Hello everyone, I am Swati and this is my family tour. And you know what, life is so unpredictable. तो जो करना है अभी करो। आपको अगर टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ घूमने का तो घूमो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कि हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ जो है बहुत लंबी है, पर वास्तव में रियलिटी तो यही है कि लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी होती है। हो सके तो कोशिश करो कि झगड़े कम से कम करो, सबके साथ खुश रहो और अपने आसपास का माहौल जो है खुशी से भर दो, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि किसी इंसान के साथ कब हमारी लास्ट फ़ोटो होगी, लास्ट मुलाकात होगी और बाद में जब हम उससे मिल नहीं पाएंगे, वो इंसान एक मेमोरी बन कर के रह जाएगा। तब हमें उस मोमेंट की बहुत याद आएगी कि हम उनसे क्यों नहीं मिल पाए। हम उनके साथ बहुत अच्छे से रह सकते थे पर हम नहीं रह पाए, तो वो रिग्रेट एक मन में हमेशा रह जाता है। तो बेस्ट यही है कि मेमोरी एक अच्छी जनरेट हो, क्योंकि हमें नहीं पता लाइफ में आगे कब क्या होना है और जब हमें याद आएगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। सो लास्ट में यही चीज़ है कि हमें खुश रहना है, सभी के साथ काइंड रहना है, अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देना है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, खुद पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स का ध्यान तो हमें ही रखना है, और सेफ रहना है और अपनों से मिलते रहना है, खुश रहना है हमेशा। दैट्स द बेसिक थिंग। आज की डेट में यही एक सबसे बड़ी आई थिंक क्या कह सकते हैं सक्सेस है लाइफ की, कि जो इंसान खुश है वही सक्सेसफुल है। पैसे तो सब कमा रहे हैं, बट उन पैसों के साथ और अपने लोगों के साथ खुश रहना, अपनों को टाइम देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और ठीक है, पैसे भी ज़रूरी है, पैसों से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, अपन दुनिया तो नहीं खरीद सकते, बट हाँ पैसों से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। बट जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है वो अपनों के साथ ही मिलती है, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने से ही मिलती है। तो एंजॉय करो, बहुत पैसा कमाओ, बहुत तरक्की करो और खुद के गोल को इम्पोर्टेंट दो, अपने लक्ष्य निर्धारित करो अगर आपने अभी तक नहीं किए हो तो। इसके अलावा ओके, खुश रहो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, घूमने जाओ, नई नई कंट्री विज़िट करो, अपने आसपास का लोकल एरिया ही सबसे पहले विज़िट करो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलने को मिलेगा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, एंड मैनी मोर थिंग्स जो हम नहीं जानते हैं वो हम जानने लगते हैं घूमने से। और इवन अपनी हिस्ट्री, एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे इस वीडियो में जो आपको दिख रहा है वो बाघ की गुफाएं हैं जो एमपी के धार ज़िले में स्थित है। अब ये गुफाएं जो हैं काफ़ी पुरानी हैं, काफ़ी पुरानी, क्योंकि पांडव रहते थे इन गुफाओं में, और ये लगभग 5 गुफाएं वहाँ पर बनी हुई है धार में। धार के पास एक छोटा सा कस्बा बोल लो, तहसील बोल सकते हैं, बाघ, वहाँ पर। और काफ़ी सुंदर है, प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ऐसी चीज़ों को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यही हमारी हिस्ट्री है। हमें हमारी हिस्ट्री का तो नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और ठीक है, बाकी सबका अपना अपना है। यहाँ पे धार ज़िले में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने लायक, और अपनों के साथ घूमते हैं हम जब तो और ज़्यादा मज़ा आता है। इस वीडियो में जैसे देख रही है मेरी फैमिली है, हम लोग सब साथ में फर्स्ट टाइम विज़िट करने गए थे, पहली बार। हम लोग मतलब 30 साल से रह रहे हैं और 30 साल में ऐसा बहुत कम टूर लग पाता है हमारा,
और आई गेस ये फर्स्ट टाइम ही होगा हमारे बड़े होने के बाद कि हम लोग सब साथ में इतनी दूर वनडे की ट्रिप पर गए हैं। और सच में बहुत मज़ा आता है इसी जगह पर जब हम जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा को घुमाने लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनका तो पूरा लाइफ इन सब चीज़ों में ही बीत जाता है। जब शुरुआती तौर पर हम छोटे होते हैं तो वो हमारी लाइफ बनाने में लगे रहते हैं, हमें प्रायोरिटी देते हैं, वो कभी भी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते कि घूमना भी लाइफ में होता है, उन्हें नहीं पता है। जैसे अब हम लोग अब बड़े हुए हैं तो हमें लगता है कि हाँ संडे को घूमने भी जाया जाता है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम संडे घूमने जाते ही नहीं थे, हम हमारे घर पर रहते थे। और अब जब हम बड़े हुए मम्मी पापा के साथ जाने लगे हैं घूमने, तब हमें समझ में आया कि हाँ ये चीज़ भी होती है और काफ़ी अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में। सो प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान दीजिए, उन्हें वो सारी चीज़ें करवाइए जो उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी हो। एंड टेक केयर, गुड बाय, सॉरी।